नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की और गुरु के वक्री भ्रमण की। देखिए, गुरु का वक्री भ्रमण शुरू हो चुका है 9 अक्टूबर से और 4 फरवरी तक रहेगा। गुरु धनु लग्न वालों के लिए किस प्रकार के परिणाम लेकर आ रहे हैं, ये हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, धनु लग्न जो है उसके लिए गुरु आपके लग्न का भी स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है और आपके 6th हाउस में, छठे घर में भ्रमण कर रहा है वृषभ राशि में। अब यहाँ पर 6th हाउस में ये वक्री होंगे तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। देखिए, लग्नेश होकर छठे घर में जब गुरु वक्र अवस्था में आ रहा है और चतुर्थेश होकर आ रहा है, ये परिस्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 6th हाउस के अंदर होने की वजह से आपकी स्वास्थ्य को लेकर आपको ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। मुझे लगता है हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ये भी है कि अगर कोई भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज होते हैं तो आपको 2 से 3 एडवाइस लेकर कार्य करना है। आपको यहाँ पर अगर ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यू है तो वहां पर आपको कहते हैं ना कि मेडिसिन प्राप्त हो पाएगी, सही डॉक्टर्स प्राप्त हो पाएंगे। गुरु की वक्री अवस्था स्वास्थ्य को, मुझे लगता है क्योंकि 6th हाउस है तो यहाँ स्वास्थ्य में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, तो हो सके वहां तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अकारणीय कोई भी झगड़े में पड़ने से बचना चाहिए। यहाँ पे आपके, मुझे लगता है कि चीजों को लेकर झगड़े होंगे, फैमिली में झगड़े होंगे, छोटी छोटी चीजों में विवाद हो जाता है। कार्यस्थल के अंदर भी यहाँ पर आपने सोचा नहीं होता बट छोटी सी चीज को लेकर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यहाँ एक ही चीज है कि अकारणीय कोई भी विवाद झगड़े में नहीं पड़ना है। यहाँ पर जो भी एक प्रकार के जिन्होंने भी लोन लिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर पे ऑफ करने में कुछ समस्याएं क्रिएट होती है। दूसरी चीज, यहाँ फैमिली के इश्यूज की वजह से भी मानसिक परेशानियां बढ़ती है। तो हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है क्योंकि छठा घर जो होता है स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का होता है। तो मुझे लगता है रिकवरी आने में थोड़ा समय लगेगा आपको। अगर कोई भी प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं या हेल्थ इश्यूज होते हैं तो यहाँ पर रिकवरी में थोड़े डिलेज होते हैं। लग्नेश होकर छठे घर में है, शत्रु पर आप हावी होने की कोशिश करेंगे, उसकी वजह से झगड़े बढ़ेंगे, तो बहुत सतर्क रहना है। कहीं पर भी अकारणीय विवाद में नहीं पड़ना है। यहाँ से गुरु का एक दृष्टि संबंध पड़ता है आपके 10वें भाव पे। देखिए, 10वें भाव पे पड़ने की वजह से कह सकती हूँ कि कार्यस्थल के अंदर डेफिनेटली कोई भी बदलाव या चेंज हो सके वहां तक इस समय में न करे तो अच्छा है। बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा बदलाव कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। यानी कि आप कहीं पर भी काम में चेंज करते हैं, यानी कि जॉब से बिजनेस की तरफ, बिजनेस से जॉब की तरफ, तो यहाँ आपको कंफर्टेबल परिस्थिति नहीं मिलेगी। तो बहुत जहां पर भी है, जैसे भी है, स्थित रहकर कार्य कीजिए और अपने काम पर फोकस कीजिए, लर्निंग पे को फोकस कीजिए। यहाँ पर अगर आप कहीं भी स्विच करते हैं या कोई भी जॉब में बदलाव लाते हैं तो आपकी परेशानियां बढ़ेंगी और ऑलरेडी जहां पर है वहां पर भी आपको किसी भी प्रकार के झगड़े क्लेश से दूर रहना चाहिए। गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके 12th हाउस से बनता है। देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये खर्च के घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके खर्च बहुत अकारणीय बढ़ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के पीछे कुछ एक्सपेंस बढ़ सकता है, या हो सकता है कि क्योंकि ये चतुर्थेश होकर छठे घर के अंदर है तो प्रॉपर्टी लेने के पीछे कुछ खर्च हो सकता है, या प्रॉपर्टी के अंदर कोई विवाद है या कोर्ट केस चल रहा है तो उसके पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है। तो प्रॉपर्टी के विवाद में आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि यहाँ पर मुझे लगता है एक्सपेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि छठे घर में है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के विवाद के अंदर बढ़ावा हो सकता है। और फैमिली की अगर कोई भी हेरिडिटी की प्रॉपर्टी है तो वहां पर विवादित अवस्था बढ़ेगी। आपको कोई भी मैटर हो उसको शांति से बैठकर रिजॉल्व करना है। अगर यहाँ पर कहीं पर भी आप आगे से रिबेलियस बनेंगे या बहुत ज्यादा झगड़े करने की प्रवृत्ति रखेंगे तो यहाँ पर परिस्थितियां बढ़ेगी। गुरु के ये दृष्टि संबंध की वजह से जो भी स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर अवस्था है, मगर उसके पीछे बहुत ज्यादा खर्च हो सकता है। यहाँ पर खर्चे अनियंत्रित रहेंगे तो खर्चों पे नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिएगा। 12th हाउस पे भ्रमण है तो ट्रैवलिंग रहेगी, ट्रैवलिंग कभी कभी वेस्टफुल ट्रैवलिंग भी रहेगी। गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके द्वितीय स्थान पे पड़ता है तो यहाँ पर डेफिनेटली फैमिली का घर है,
परिवार का घर है। सेकंड हाउस जो होता है वो सेविंग्स का होता है, पर मुझे लगता है यहाँ पर सेविंग्स बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी। ऑलरेडी जो सेविंग्स है वो कहाँ यूज कर रहे हैं उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, ये जो सेकंड हाउस है, यहाँ कोई भी इनिशिएटिव इस समय के अंदर लेते हैं, सेविंग्स को यूटिलाइज करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। द्वितीय हाउस पर जो दृष्टि संबंध है वो बैठकर चीजें सोल्यूशन लेकर आएंगे तो होगा, क्योंकि आपकी वाणी यहाँ पर कार्यस्थल के अंदर आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगी। ये बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है। मगर मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी विवाद प्रॉपर्टी या फैमिली से रिलेटेड है तो वहां पर आपको बहुत शांति से, बहुत सतर्क होकर कार्य करना है। यहाँ पर कहीं पर भी आप छोटी सी चीज के अंदर भी झगड़ा करेंगे तो वहां पर विवाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस समय में बहुत सोच समझ के बोलना है, बहुत सोच समझ के बात करनी है, बहुत सोच समझ के चलना है। ये समय के अंदर मैं नहीं कह सकती कि इसके अंदर बहुत बड़े लाभ है, नहीं है। इस समय में आप जितना हो सके विवाद से दूर रहिएगा तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर खुद से करेंगे विवाद खड़ा, क्योंकि लग्नेश इन्वॉल्व है तो इंसान खुद भी इन चीजों में जवाब देने की प्रक्रिया करता है, चीजों में लड़ने झगड़ने की प्रक्रिया करता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इस चीज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।